स्वयं सेवक एवं कार्यकर्ता बंधुओं, हमारे प्रांत प्रचारक जी ने कहा कि आज हनुमान जयंती के अवसर पर मैं मार्गदर्शन करूं। वास्तव में मार्गदर्शन करने की न मुझ में पात्रता है और न आवश्यकता है, लेकिन हनुमान जयंती के अवसर पर हम सब स्वयं सेवक कार्यकर्ता कुछ न कुछ विचार करें। इस दृष्टि से आपके सम्मुख कुछ बातें रखने का प्रयास करूंगा। बंधुओं, आज अपना देश और सारी दुनिया एक वैश्विक महामारी से जूझ रहा है। सभी लोग अपने अपने ढंग से इस महामारी से निपटने में लगे हुए हैं, उसका समाधान ढूंढने के लिए लगे हुए हैं। भारतवर्ष के आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय ने भी इस महामारी से निजात पाने के लिए अमोघ अस्त्र के तौर पर दो बातें उन्होंने रखी है। पहला संकल्प और दूसरा संयम, और इसी के पालन करने के लिए उन्होंने 21 दिन का देश में लॉकडाउन भी घोषित किया है। हम सब स्वयं सेवक इस नियम का बहुत दृढ़तापूर्वक पालन करते हुए अपने सभी प्रकार के काम कर रहे होंगे। बंधुओं, सोशल डिस्टेंसिंग, समाज से दूरी बना के रखना, अंतर बना के रखना, स्वयं को संक्रमित होने से बचाना, दूसरों को भी संक्रमित होने से बचाना, स्वयं को स्वस्थ रखना, दूसरों को भी स्वस्थ रखना, यही इस समय बहुत बड़ी हम सब लोगों की जिम्मेदारी है। इसलिए लॉकडाउन के इस नियम का अक्षरशः हम सब लोग पालन करें, यही सबसे प्रार्थना है। बंधुओं, हनुमान जी का जीवन हम सब स्वयंसेवकों के लिए अत्यंत आदर्शपूर्ण जीवन है। परम पूजनीय डॉक्टर जी जिन्होंने संघ का प्रारंभ किया, उनके भी आदर्श और प्रेरणा पुरुष हनुमान जी महाराज ही थे। अभी अभी परम पूजनीय रज्जू भैया का जीवन चरित्र पढ़ने में आया तो उनके जब 75 वर्ष पूरे हो गए तो उनका एक अभिनंदन कार्यक्रम हुआ। उस अभिनंदन कार्यक्रम के दौरान उनको कौन सी चीज देनी चाहिए भेंट के तौर पर, कार्यकर्ताओं के सामने विचार विमर्श चल रहा था। तो सबके ध्यान में आया कि हनुमान जी महाराज पूजनीय डॉक्टर जी के लिए भी आदर्श थे, रज्जू भैया को भी हनुमान जी की ही प्रतिमा भेंट करनी चाहिए। एक बैठे हुए वीरासन में बैठे हुए हनुमान जी की प्रतिमा वहां के कार्यकर्ताओं ने पूजनीय रज्जू भैया को भेंट की। पूजनीय रज्जू भैया श्रद्धेय प्रभुदत्त जी ब्रह्मचारी के द्वारा दिया हुआ सुंदरकांड की गुटका हमेशा अपने साथ रखते थे, समय समय पर उनका पाठ भी करते थे। ऐसे इस देश के संपूर्ण समाज जीवन के अंदर, स्वयंसेवकों के अंदर हनुमान जी महाराज हम सबके प्रेरणा स्रोत हैं। हनुमान जी के जीवन के बारे में कहा जाता है सकल गुण निधानम, सभी प्रकार के गुणों के वे सागर हैं। उनके बारे में बताया जाता है अतुलित बल धामम, हेम शैलाभिदेहम, दनुज वन कृशानुम, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। ज्ञानियों में भी अग्रगण्य हैं। ऐसे अतुलित बल के धाम हनुमान जी महाराज, उनके जीवन के बारे में सब प्रसंगों को बताना तो संभव भी नहीं है, उसकी आवश्यकता भी नहीं है। किंतु हम सब स्वयंसेवकों के लिए जिन्होंने जीवन में एक व्रत धारण किया है, परम वै भवन नेतु में तत्स्वराष्ट्रम, ऐसे स्वयंसेवकों के लिए उनका जीवन जरूर एक आदर्श है। बंधुओं, हनुमान जी महाराज के बारे में कहा जाता है विद्यावान गुणी अति चातुरी। केवल विद्यावान ही नहीं है तो विवेकवान भी है,
चातुर्यवान भी है, और यह उनके जीवन के अनेक प्रकार की घटनाओं से हमको ध्यान में आता है। जब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने माता सीता की खोज करने के लिए उनको भेजा, तो उस समय समुद्र को लांघने की दृष्टि से अनेक संकट आए। सर्वप्रथम तो मैनाक पर्वत उपस्थित हुआ। उन्होंने हनुमान जी को विश्राम की सलाह दी। हनुमान जी महाराज उनकी सलाह को स्वीकार करते हुए उनको केवल स्पर्श करते हैं और कहते हैं, राम काज कीन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम। उनका सम्मान भी रखा। मैनाक पर्वत को स्पर्श करके उनको प्रणाम करके, जब तक राम काज पूरा नहीं होता तब तक विश्राम करने की मुझे अनुमति नहीं है, आगे बढ़ते हैं। बीच में सुरसा नाम की नाग माता उनको खाने के लिए दौड़ पड़ती है। वह खाना चाहती है, अपना रूप बढ़ाते हैं हनुमान जी महाराज। जैसे जैसे सुरसा ने रूप बढ़ाना शुरू किया, हनुमान जी महाराज भी उसके दुगुने रूप बढ़ाना शुरू किए। और जब बहुत सत जोजन जब मुंह सुरसा ने किया, तो हनुमान जी महाराज अति लघु रूप पवन सुतलीना, बहुत छोटे रूप में उनके पेट में से घुस करके वो बाहर निकलते हैं। नाग माता सुरसा उनकी परीक्षा लेने के लिए आई थी, देवताओं के कहने पर कि राक्षसों के क्षेत्र में जा रहे हैं तो इनके अंदर वो चातुर्य विवेक है कि नहीं। नाग माता ने उन्हें आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा कि बल बुद्धि मर्म तोरी मैं जाना, मैंने बल बुद्धि और मर्म तुम्हारा जान लिया है, अब तुम सफल हो गए। रास्ते में समुद्र के अंदर एक परछाई को पकड़कर खाने वाला एक राक्षसी, उसको भी हनुमान जी महाराज ने समाप्त किया, लंकिनी को समाप्त किया। ऐसे उनके जीवन में देखते हैं तो अनेक संकटों में हनुमान जी महाराज विचलित नहीं होते हैं, उसमें से रास्ता निकालते हैं। जब मेघनाथ इंद्रजीत युद्ध के दौरान लक्ष्मण को घायल कर देते हैं, लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं, ऐसे समय सुखसेन वैद्य को लंका के अंदर बुलाया जाता है। तो कौन जाए बुलाने के लिए? हनुमान जी महाराज जाते हैं और रातों रात उनके घर सहित उठा करके ले आते हैं, क्योंकि समय नहीं, पता नहीं जगेंगे तो जाएंगे कि नहीं जाएंगे, मना कर देंगे, इसलिए पूरा घर ही उठा करके ले आते हैं। और उस सुसेन वैद्य जो रास्ता सुझाते हैं कि भाई पर्वत में जाना है, वहां पर एक औषधि है, बूटी है, उसको कल सूर्योदय के पहले ही लेकर के आना है। हनुमान जी महाराज उस बूटी को लाने के लिए पवन गति से उड़ करके जाते हैं। रास्ते में काल नेमी वो भी एक व्यवधान बन करके खड़े होते हैं, काल नेमी का भी संहार करते हैं। और पर्वत के निकट जाकर जब देखते हैं तो चंद्रमा के उजाले में सभी औषधि एक ही समान लगते हैं। हनुमान जी महाराज को लगता है कि भाई ऐसे में तो समय चला जाएगा, वो पहाड़ का एक हिस्सा ही उठा करके ले आते हैं। ऐसे हर एक समय जब भी कठिनाई आई, जब भी विपत्ति आई, हनुमान जी महाराज ने धैर्य नहीं खोया, उसमें से रास्ता निकाला। अपने विवेक के आधार पर, अपने संयम के आधार पर, बल और पराक्रम के आधार पर। आज हम सब स्वयंसेवकों के सामने भी, देश के सामने भी एक संकट है। ऐसे समय हम सब लोगों को धैर्य का परिचय देना है, विवेक का परिचय देना है, और उसमें से हम सबको आगे बढ़ना है। बंधुओं, हनुमान जी की विशेषता हम सब जानते हैं। वो अहंकार उनको छू भी नहीं सकता था, निरहंकारी उनका व्यक्तिमत्व था। जब विभीषण के सामने अपना परिचय देते हैं लंका के अंदर, विभीषण पूछते हैं कि भगवान श्री राम क्या मुझको स्वीकार करेंगे? तो विभीषण के सामने हनुमान जी महाराज कहते हैं, मुझ जैसा अधम उसको भगवान ने स्वीकार किया है। कैसा अधम हूं मैं? तो कहते हैं, प्रात लेत जो नाम हमारा, जा दिन जेहिन मिलई हारा। प्रातः काल जो मेरा उठ करके नाम ले, उसको दिन भर भोजन भी नसीब नहीं होता है। ऐसे अधम मुझ जैसे प्राणी को भगवान राम ने अपने चरणों में स्थान दिया है, तो आपको क्यों नहीं देंगे? इस प्रकार से परिचय करते हैं। और वहां लंकापति रावण के सामने जब परिचय देने की बात आती तो हनुमान जी महाराज अपना परिचय नहीं देते हैं, तो प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने स्वामी का परिचय देते हैं।
और परिचय कैसे देते हैं? जिस बाली ने आपको को कांख में दबा रखा था, खरदूषण, त्रिशरा, ऐसे अनेक राक्षसों का जिन्होंने संहार किया, जिसके प्रताप से सूर्य चंद्र सब प्रकाशित होते हैं, वायु चलता है, उसका मैं दूत हूं। भगवद गीता के अध्याय 9 में श्लोक 10 में कहा है, मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगदि परिवर्तते। जिनके प्रकाश से चराचर जगत का निर्माण होता है और सारी सृष्टि चलती है, ऐसे उस परमपिता परमात्मा भगवान श्री राम का मैं दूत हूं। भगवान श्री राम जी जब हनुमान जी से पूछते हैं, हनुमान तुमने समुद्र कैसे लांघा, तुमने वाटिका कैसे उजाड़ी, तुमने लंका कैसे जलाई? हनुमान जी महाराज कहते हैं बहुत विनम्रता से, कहते हैं प्रभु मैं तो एक तुच्छ प्राणी, एक शाखा से दूसरी शाखा में ही जाना, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, इससे अधिक तो मेरा सामर्थ्य नहीं है। वास्तव में वह सब सामर्थ्य तो आपका है, आपकी कृपा से ही यह सब सारा काम संभव हो सका है। ऐसे अत्यंत विनम्रता की प्रतिमूर्ति, सब प्रकार बल था, गुण था, ज्ञान था, उसके बाद भी उसका लेस मात्र भी अहंकार उसको छू नहीं सका था। ऐसे हम सब के जीवन में भी निरहंकारिता आवे, तभी हम समाज के लिए उपयोगी बन सकेंगे। बंधुओं, हनुमान जी की कई विशेषताओं में से एक विशेषता यह भी है कि वे सज्जन शक्तियों को संग्रहित करने में कुशल थे। लोक संग्राहक उनका व्यक्तिमत्व था। गीता में जैसे कहा है, कर्मेणैव हि संसिद्धि मा स्थिता जनकादयः लोक संग्रह में वापि संपश्यन कर्तुमर्हसि। और उसी अध्याय 3 के 25वें श्लोक में, सक्ताः कर्माण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद विद्वांस तथा शक्ति चिकीर्षु लोक संग्रहम। लोक संग्रह का काम हनुमान जी महाराज ने अपने जीवन में किया। सुग्रीव को प्रभु श्री राम जी से मित्रता कराई, विभीषण को भी प्रभु श्री राम जी के निकट लाकर उनसे मित्रता कराई। ऐसे जो भी समाज के अंदर सज्जन शक्ति है, उस सज्जन शक्ति को एकत्र लाना, संगठित करना, एक सूत्र में गूंथना, यह हनुमान जी महाराज ने करके दिखाया। आज समाज के सामने चहु दिशा में संकट है, ऐसे समय सज्जन शक्ति सबको एकजुट ला करके ही इस सब प्रकार के संकटों से समाधान की ओर हम आगे बढ़ सकते हैं। ऐसे जो भी अच्छे काम करने वाले बंधु हैं, ऐसे सबको साथ में लेकर इस समस्या को हल करने की दिशा में हमको आगे जाना पड़ेगा। हनुमान जी महाराज की एक और विशेषता, वो प्रभु श्री राम जी के अत्यंत शरणागत थे। उसमें किसी भी प्रकार से भेद नहीं था। हनुमान जी महाराज के अंदर उनके प्रति भक्ति का भाव कितना प्रबल था, यह सब उनके जीवन से हम सब देख सकते हैं। बंधुओं, जब सब प्रकार से अयोध्या से वापस आ गए प्रभु श्री रामचंद्र जी रावण को समाप्त करके, उस समय अयोध्या के अंदर सब सेवा का विभाजन हुआ। भरत जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी, सब ने अपने अपने काम, अपने अपने जिम्मे कुछ न कुछ काम बांट लिए। हनुमान जी ने पूछा कि सब काम बढ़ गए, भगवान की सेवा के सारे काम पूरे हो गए, कुछ बचा तो नहीं? उन्होंने सूची देखा तो उन्होंने कहा, अरे एक काम तो रह गया है। जब भगवान श्री राम जी जम्हाई लेंगे, उस समय चुटकी बजाने का काम कौन करेगा? तो चुटकी बजाने का तो किसी को जिम्मा दिया ही नहीं है। ठीक है, वो चुटकी बजाने का काम मैं करूंगा। अब भगवान श्री राम जी को कब जम्हाई आएगी, कब उनको उबाई आएगी, कौन जान सकता है। इसलिए हनुमान जी महाराज तो हर समय उनके पास रहते थे, हर समय उनको रहना पड़ता था, क्योंकि कब उनको जम्हाई आ जाए। सब लोग परेशान हो गए। एक बार हनुमान जी महाराज को उनके स्थान से बाहर कर दिए, बाहर बिठा दिए। भगवान श्री राम जी को जम्हाई आई तो मुंह खुला का खुला रह गया। हनुमान जी महाराज चुटकी बजा रहे हैं, जब उनको निकट लाते हैं तब जाकर के भगवान श्री राम जी का मुंह बंद होता है। ऐसे अनन्य भक्ति का भाव जब अयोध्या पहुंचते हैं सभी लोग, तो माता सीता हनुमान जी के गले में एक मोती का माला डालती हैं। हनुमान जी महाराज उस मोती के एक एक दाने को दांतों से फोड़ करके देखते हैं। अयोध्यावासी आश्चर्यचकित होकर पूछते हैं, हनुमान ये क्या देख रहे हो? ये बहुत कीमती माला है,
वो कहते हैं मैं इसमें राम और सीता ढूंढ रहा हूं। अयोध्या वासियों को लगता है राम और सीता इसमें कैसे मिलेंगे। हनुमान जी महाराज कहते हैं जिसमें राम और सीता नहीं वो मेरे किसी काम के नहीं है। अयोध्यावासी किसी सज्जन ने कहा तो क्या आपके हृदय के अंदर भी, आपके शरीर के अंदर भी राम और सीता है। उन्होंने कहा हाँ है। उन्होंने अपना सीना फाड़ करके दिखा दिया कि प्रभु राम जी और सीता उनके हृदय के अंदर विराजमान थे। ऐसी अनन्य भक्ति का भाव हनुमान जी के अंदर विराजमान थे। वह भक्ति का भाव, संघ के प्रति भक्ति का भाव, समाज के प्रति भक्ति का भाव, राष्ट्र के प्रति भक्ति का भाव, वह हम सब स्वयंसेवकों के अंदर भी आने की आवश्यकता है। बंधुओं, हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं जो इस देश में जन्म लिए हैं। रसखान की पंक्तियों को उल्लेख करते हुए मैं अपनी बात पूरी करूंगा। वे कहते थे, हे भगवान, यदि आपको लगता है कि इसका जीवन बहुत ही श्रेष्ठ जीवन है, इसको फिर से मनुष्य का जीवन मिलना चाहिए, तो कहाँ का मनुष्य बनाना। तो कहते हैं मानुष हो तो वह रस खानी, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। उस ब्रज भूमि में, गांव में मेरा जन्म देना जहां भगवान श्री कृष्ण घुटनों के बल चला करते थे, ताकि मैं उनका सानिध्य पा सकूं। फिर वे कहते हैं आपको लगता है इसका मनुष्य का जीवन श्रेष्ठ नहीं, पाप कर्म में लगा हुआ इनका जीवन, इसको तो मनुष्य बनाना ठीक नहीं, इसको पशु ही बनाना ठीक है। तो कहाँ का पशु बनाना। तो कहते हैं जो पशु हों तो कहा बस मेरो, चरौ नित नंद की धेनु मझारन। उस नंद बाबा के गायों के बीच में मुझे जन्म देना, जिसे भगवान श्री कृष्ण कभी कभी चराने के लिए ले जाएंगे तो उनकी निकटता मैं प्राप्त कर सकूं। फिर यदि आपको लगता है ये मनुष्य बनाने के लायक भी नहीं, ये पशु बनाने के लायक भी नहीं, इसका तो जीवन बहुत निकृष्ट कर्मों में संलग्न रहा है, इनको तो पक्षी ही बनाना ठीक है, तो कहाँ का पक्षी बनाना। तो कहते हैं जो खग हों तो बसेरो करो, मिल कालिंदी कूल कदम्ब के डारन। उस कदम्ब के किनारे, कदम्ब के झाड़ में जो यमुना के किनारे हैं, उसके ऊपर मेरा घोंसला बनाना, वहां का पक्षी बनाना। कभी भगवान श्री कृष्ण आएंगे, उस कदम्ब के झाड़ पर बैठकर बांसुरी बजाएंगे, उनके बांसुरी की धुन को सुनकर मैं अपने आप को कृतार्थ अनुभव कर सकूं। फिर वे कहते हैं आपको लगता है ये मनुष्य बनाने के लायक भी नहीं, पशु बनाने के लायक भी नहीं, पक्षी बनाने के लायक भी नहीं, इसका तो जीवन अत्यंत ही निकृष्ट कर्मों में संलग्न रहा है, इसको तो पत्थर ही बनाना श्रेयस्कर है। तो कहाँ का पत्थर बनाना। तो कहते हैं वाहन हो तो वह गिरी को, धरियो हरि छत्र पुरंदर कारण। भगवान श्री कृष्ण ने ग्वाल बालों को साथ में लेकर इंद्र के खातिर जिस गोवर्धन पर्वत को उठाया था, उस गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनाना। इस देश का पत्थर होना यह भी सौभाग्य की बात है, मनुष्य होना तो और भी परम सौभाग्य की बात है। कहा गया है भारते जन्म दुर्लभम मानुषम तत्र दुर्लभेत। भारतवर्ष में जन्म ही सौभाग्य की बात है और मनुष्य का जन्म तो परम सौभाग्य की बात है। क्यों? क्योंकि यह मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का देश है, लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का देश है, गुरु गोविंद सिंह गौतम और महावीर का देश है, अनेक प्रकार के विभूतियों का यह देश है, गंगा और गीता का देश है। ऐसे देश में हम सब लोगों को जन्म मिला है, यह हम सबका सौभाग्य है। बंधुओं, इस संकट की घड़ी में सब लोगों को कुछ न कुछ उद्यम करना है। अपना विवेक रखकर सरकार के सब प्रकार की मर्यादाओं का पालन करते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए, परिवार में रहकर, घर में रहकर, लक्ष्मण रेखा को ध्यान में रखते हुए कुछ न कुछ हमको करना है। उसमें से एक काम हम सब परिवार में अपने परिवार की शाखा लगा सकते हैं। परिवार प्रबोधन का काम अपने देश में प्रारंभ हुआ है, उस काम को गति देने में हम सब लोग इस समय का उपयोग कर सकते हैं। परिवार में जो भी सदस्य हैं बैठें, एक साथ थोड़ा संधि व्यायाम करें, थोड़ा आसन करें, कुछ प्राणायाम करें, भजन करें, गीत करें, अंत में भारत माता की प्रार्थना करें, कुछ चर्चा करें। इस प्रकार से एक आधे घंटे, पौन घंटे, जितने भी समय का हो, ऐसे परिवार में कुटुंब प्रबोधन, परिवार प्रबोधन की गतिविधि को हम आगे ले जा सकते हैं। बंधुओं, कुछ समय है तो हम सब लोग स्वाध्याय भी कर सकते हैं। भगवद गीता के अध्याय 4 के 28वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, द्रव्य यज्ञ तपो यज्ञ
स्वाध्याय ज्ञान यज्ञस्य यततः संसति व्रत। स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ यह भी बहुत बड़ा यज्ञ है। तो इस यज्ञ को हम ऐसे लॉकडाउन के समय जब हम अपने परिवार के अंदर हैं, अपनी रुचि के ग्रंथ, रुचि के साहित्य हम पढ़ सकते हैं। हमारे अंदर कोई रुचि है, कोई प्रकृति है, उसके आधार पर उसको और आगे बढ़ाने का भी हम कर सकते हैं। बच्चों को कोई अच्छी शिक्षा दे सकते हैं, कोई कंप्यूटर सीख सकता है, कोई गार्डनिंग का काम कर सकता है। ऐसे किसी न किसी प्रकार से हम सब लोगों को व्यस्त रखते हुए, अपने घर में रहते हुए, आसपास के वातावरण को भी एक संबल प्रदान करते हुए हम सब लोगों को आगे जाना है। बंधुओं, ईश्वर ने, भगवान ने भी सबको साथ में लेकर परस्पर सहयोग करते हुए आगे बढ़े हैं। देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु यः परस्परम भावयन्तः श्रेयः परम वाप्स्यतः। हम सब लोग अकेले कुछ काम को नहीं कर सकते, आसपास के सब सज्जन शक्ति को लेकर के हम कर सकते हैं। ऐसे समय जब लॉकडाउन है तो मोबाइल का प्रयोग, व्हाट्सएप का प्रयोग, SMS का प्रयोग, ऐसे माध्यमों से ही परस्पर संवाद, परस्पर जीवंत संपर्क बनाकर हम सब के मनोबलों को ठीक से बनाए रखते हुए आने वाले जो संकट का यह क्षण है, उस संकट में से हम सब निकल सकेंगे। यह प्रभु चरणों में भरोसा रखते हुए हनुमान जी महाराज हम सबको सामर्थ्य प्रदान करें, हम सबको शक्ति प्रदान करें। यही हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करते हुए आप सब बंधु इस परिवार में एकत्र हुए हैं, परिवार में इस कार्यक्रम में हनुमान जयंती के अवसर पर एकत्र हुए हैं। मैं आप सब बंधुओं के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए अपनी बात को पूरी करता हूँ।